नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। हम टेंस का पार्ट कर रहे थे और बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम टेंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। लास्ट साल का जब हमने यूपीपीसीएल TG2 का पेपर देखा तो सबसे ज़्यादा इसी टेंस के एग्जाम्पल आए हुए थे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पहले वाला वीडियो जिसमें हमने पूरे टेंस का निचोड़ एक साथ दिया है, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चेक कीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके टेंस एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना के बताया है कि कौन सी फॉर्म आपको किस टेंस में यूज करनी है, तो ज़रूर चेक कीजिए। आप MCQs या क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, electricalvk.net, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो लास्ट ईयर यूपीपीसीएल TG2 में आए थे और DRDO में एग्जाम में आने की संभावना है। यदि हम टेंस की बात करें तो आपने देख लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उनके 4-4 पार्ट्स और होते हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी के आते हैं, यानी कि क्वेश्चन इसी टेंस के आते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज हम आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिक से समझाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। ये वीडियो पूरा होने के बाद आप खुद उसे करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन अटेंड करना है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब याद होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड दिखे तो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैं यहाँ एडवर्ब सारी लिख देता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की, आप एक बार नोट कर लीजिए। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में एवरी दिखाई दे, जैसे कि एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ हो गया, इस प्रकार से आपको एवरी ईयर हो गया। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में एवरी दिखाई दे या फिर ऑलवेज दिखाई दे, कुछ 5-7 एडवर्ब्स है वो लिख लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएल TG2 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2 में से एक क्वेश्चन एडवर्ब पर आधारित था, तो आपको एडवर्ब पूरी याद होनी चाहिए। ऑलवेज हो गया, फिर नेवर लिख लीजिए, नेवर, जनरली, यूजुअली, इस प्रकार से आपकी एडवर्ब्स होती है, आपको ज़्यादातर याद होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब है वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। फिर आपकी ईच, एवरी, नेवर, इस प्रकार से आपको 5-7 एडवर्ब याद करनी है। तो ये 7 या 8 इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, जैसे डेली एक और यूजफुल है। बस आप इतने नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम्पल में यदि इनमें से कोई भी एडवर्ब दिखाई दे तो आपको समझना है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको लगे तो उसके लिए 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि 2 आपके सामने कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम में ये पूरा स्ट्रक्चर दिया होता है, आपको केवल ये फिल करना होता है, यानी कि मेन वर्ब की सही फॉर्म आपको फिल करनी है, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं और ये आपका क्वेश्चन अटेंड हो जाता है। और दूसरी कंडीशंस आपके सामने ये आती है कि उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट, उसके बाद आपके आएगी हेल्पिंग वर्ब। एफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसमें न तो इंटेरोगेटिव होता है न नेगेटिव होता है, उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाती है, और यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ एस या ES आ जाता है, जिसकी बात हमने पहले पार्ट में कर रखी है, तो उसे आगे डिटेल से बात इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आप सभी को मैंने उस वीडियो में बताया था, डू प्लूरल के लिए और डज आपके सिंगुलर के लिए आता है। फिर बात कर लेते हैं उसकी मेन वर्ब की। तो इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ES की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। तो इसमें आपको बस इतना ही पार्ट फिल करना है। और टेंस के जितने भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं उनमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो एडवर्ब चेक कीजिए, किस टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की है, पास्ट सिंपल की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, या कौन से टेंस की एडवर्ब है, वो आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चेक करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल के लिए एक बार आपको फिर से बता दूं, प्लूरल आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें आपके हैं आई, वी, दे और यू। ये 4 आपको सेंटेंस के में सब्जेक्ट दिखाई दे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए आपको डू यूज करना है, समझ गए होंगे। और यहाँ आपको यदि प्लूरल दिखाई दे तो आपको एस या ES नहीं लगाना होता। और सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में आप सभी को पता है कि ही, सी,
इट या फिर किसी का नाम आ जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और यदि किन्हीं दो का नाम आ जाए जैसे राम एंड श्याम तो इस प्रकार से वो प्लूरल के अंतर्गत काउंट होगा। तो चलिए कुछ इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं जो एडवर्ब बेस्ड रहने वाले हैं। और पिछली बार यूपीपीसीएल टीजी2 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ज़रूर इसका आंसर बताइए। यदि आपने पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो क्या आपने सही किया था या फिर सही गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो लास्ट ईयर यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है वी ऑलवेज। तो अभी मैंने आपको बताया ऑलवेज एडवर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। यदि आपको ऑलवेज किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब कहीं भी आ सकती है, सिंगुलर के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद आ सकती है, वर्ब के बाद आ सकती है, सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के पहले आ सकती है। एडवर्ब अपने स्थान चेंज करते रहते हैं। फिर आपको इस तरह खाली जगह दी और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ था रिमेंबर, रिमेंबर गॉड इन आवर डिफिकल्टीज, इन आवर डिफिकल्टीज, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में लिखा था। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था और सही करना था। तो यहाँ आपने देख लिया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपके सामने सिंपल सेंटेंस है तो आपके सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सिंपल सेंटेंस है, नोट और इंटेरोगेटिव है नहीं, तो आपको यहाँ एस या ईएस लगाना है या केवल फॉर्म भरनी है। तो आप अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता यानी कि वी की जगह आई वह ही करता या सी करता तो आपको यहाँ एस या ईएस लगाने की आवश्यकता होती। तो एस या ईएस कैसे लगता है, आपको अपनी मेन वर्ब चेक करनी है। मेन वर्ब के लास्ट में आपको ओ, एक्स, डबल एस, सी एच और एस एच, ये 5 यदि आपको मेन वर्ब की लास्ट में दिखाई दे तो आपको ईएस लगाना है, नहीं तो केवल एस लगाना है, वो भी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ प्लूरल दे रखा है, आपको सेम यही कॉपी करके यहाँ लिखना है, यानी कि यही आपका सेंटेंस बनेगा। आपको यहाँ ब्रैकेट में यहाँ भरना था वी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन आवर डिफिकल्टीज। तो यही इसका आंसर था। कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ए मदर लव हर चिल्ड्रन। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मदर, फिर यहाँ और इस प्रकार से लिखा हुआ था लव हर चिल्ड्रन, यानी कि वह एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो ये आपके यूपीपीसीएल टीजी2 में लास्ट बार आया था। 3 दिन का मैंने पेपर देखा है, 19, 20 और 21 मार्च का। तो आपको यहाँ चेक करना है कि हाँ क्या है। तो मैं आपको बता दूँ ये एक जन्मजात गुण है जिसे आप कहते हैं इनहेरेंट क्वालिटीज, यानी कि जन्मजात गुणों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक माँ यानी कि सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें आप लव के साथ या तो एस लगाएंगे या ईएस। तो सिंगुलर में आपको मैंने बताया है एस या ईएस आता है, और लव में लास्ट में एस, एस एच, सी एच इस प्रकार से नहीं है तो आप केवल एस लगाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये लास्ट बार का क्वेश्चन था। अब चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। ये तो कुछ एडवर्ब्स आ गई, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब दिखाई दे तो आप कौन सा टेंस समझेंगे, इस प्रकार से आ गया। कई बार सेंटेंस में ऐसा होता है कि आपको एडवर्ब नहीं दे रखी होती, तब आपको क्या करना है, तो आपको देखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में होगा। आपको सेंटेंस देखना है, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि एक सार्वभौमिक सत्य है, सत्य घटना है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझना है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया वही फॉलो करना है। दूसरा, इनहेरेंट आपके जितने भी होते हैं इनहेरेंट क्वालिटीज, यानी कि जन्मजात गुण। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था मदर वाला, जिसमें इनहेरेंट क्वालिटीज, तो इसमें इनहेरेंट क्वालिटीज़ था, यानी कि जन्मजात गुण। जब भी जन्मजात गुणों की बात की जाए तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको यूज करना है, और उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें आपको एस या ईएस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम जरूर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ईजी टेंस और सबसे लंबा टेंस यही है। यदि आपके किसी भी एग्जाम में
4 टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 आपके प्रेजेंट सिंपल के होंगे, ये फिक्स है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके डेली एक्टिविटीज जितनी भी होती है, यानी कि किसी की एक डेली एक्टिविटीज होती है, डेली रूटीन पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल पे होते हैं। यानी कि मैं रोज़ आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपके लिए ये बोर्ड पे लिखता हूँ, आप स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, जो भी आपकी डेली रूटीन है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। तो इसके लिए आपको सिंपल टेंस की एडवर्ब यूज करनी है, उसकी स्ट्रक्चर यूज करनी है। आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं, जिसमें दे नोट वर्क ऑन फ्राइडेज। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे नोट वर्क ऑन फ्राइडेज, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो आपको ध्यान देना है, जब भी ऑन फ्राइडेज आ जाए, यानी कि ये किसी डेली एक्टिविटी की बात कराए कि लगातार जब भी फ्राइडे आता है यानी कि शुक्रवार आता है उस दिन वे काम नहीं करते, यानी कि इनकी डेली एक्टिविटीज मान सकते हैं एक तरीके से कि उसमें ना वे काम नहीं करते। और आपके यहाँ नोट आया है, नोट आपको पता है इंग्लिश का रूल है कि तीसरे स्थान पर आता है, तो आपको उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, डू और डज होता है। डू आती है प्लूरल के लिए और डज आती है सिंगुलर के लिए। दे आप चेक करेंगे तो आपका प्लूरल है, इसके लिए आप यूज करेंगे डू, फिर नोट और हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वर्क की वर्क फॉर्म रहेगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक और यूज होता है, उसमें आते हैं मॉडल। यदि आपको कोई भी मॉडल फॉर्म दे रखी हो, मॉडल वर्ब दे रखी हो, मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जब इसका टॉपिक आएगा तो उसे पढ़ेंगे। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे आपके एग्जाम में कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि योर ब्रदर, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा, योर ब्रदर, फिर आपको दे रखा है कुड। ये कुड आपको पता होना चाहिए मॉडल होता है कुड। फिर आपको खाली जगह दे रखी है, ब्रैकेट में आपको दे रखा है ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। तो यहाँ मैंने पूरा एग्जाम्पल लिख दिया है। इसमें आपको चेक करना है मॉडल आया है, कुड आपके मॉडल आया है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, न तो इसमें एस ऐड करना न ही ई एस ऐड करना। तो ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है उसे यहाँ कॉपी करके आप लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो राइट आंसर बनेगा योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। तो आपको मॉडल के बाद ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, यू शुड पेंटिंग यू विल इंजॉय इट। तो आपको लर्न दे रखी है ब्रैकेट में फॉर्म, तो आपको क्वेश्चन लिखा है यू शुड, यानी कि शुड आपका मॉडल है। आपको मॉडल एक बार याद होनी चाहिए कौन कौन से हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस प्रकार से मॉडल होते हैं। नीड नोट भी होता है। तो आपको 5-7 मॉडल्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है लर्न आपकी मेन वर्ब है। और उसके बाद आपको तो ध्यान रखना है कि जब भी मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जो ब्रैकेट में लिखा है उसे यहाँ कॉपी पेस्ट करना होता है। तो यू शुड लर्न की लर्न फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं लगाना क्योंकि वैसे भी प्लूरल है। और मॉडल के बाद वर्ब की फॉर्म में छेड़छाड़ नहीं की जाती, जो होता है उसी कॉपी पेस्ट हम करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और इसे एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है ही ऑलवेज हिज कॉल फोन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ आपको 2 जो है ब्रैकेट दे रखे हैं या 2 आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको यहाँ फिल करना है। ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा समझना है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आपको लास्ट में समझ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं, वाट, वाई, वेन, इस प्रकार से शुरू होते हैं। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। प्रेजेंट सिंपल का आपको दे रखा है सेंटेंस है, क्योंकि ऑलवेज आपकी एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल की आप सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब या तो होती है डू या फिर होती है डज। डू होती है प्लूरल के लिए और डज होती है सिंगुलर के लिए। आपका ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ डज फिल करना है। क्लियर हो गया होगा। फिर आपको यहाँ यूज करनी है इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ दे रखी है ब्रैकेट में, या तो यहाँ देंगे या फिर
क्वेश्चन के लास्ट में या फिर ऑप्शन में भी आपको मेन वर्ब एक ही दे रखेंगे, जैसे यूज, यूज्ड, डज यूज, इस प्रकार से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी मेन वर्ब है। तो यहाँ आपको पता चल गया डज आया है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यूज का यूज एडिट लिख देंगे, इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई एडिटिंग इसमें करनी नहीं है। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। यदि आपको यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिए, यानी कि आई करे या फिर वी करे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बना दे, तो आपका डू होगा और यहाँ हमेशा मेन वर्ब रहेगी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। यदि आपको डू के आगे नोट भी लिख देते, यानी कि इस प्रकार से सेंटेंस देते कि आई ऑलवेज हिज कॉल फोन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और आपको ब्रैकेट में नोट और यूज देते, तो आपको हमेशा या तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, यानी कि आई है तो डू आता, और यानी कि ही आपको दिया था उस टाइम तो ही के लिए आपको डज आता, और यहाँ आपके लिए नोट यूज आती, यानी कि एडजेक्ट आपको लिखनी होती है। तीसरे नंबर पर हमेशा आती है नोट। तो डज आई ऑलवेज नोट यूज हिज फोन, ऑलवेज एडवर्ब है, इसका कोई स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, जहाँ होता है वही रहता है। ऑलवेज यहाँ भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। ऑलवेज से सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपको ये पहचान करने के लिए होती है कि कौन सा टेंस आपका है। अगला जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है ही गो टू द बीच एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड आपको दे रखा है, मैंने अभी आपको समझाया था कि एवरी जो एडवर्ब है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको एडवर्ब आपको पता चल गई। अब आप यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, न तो नोट यूज हुआ है न ही क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाएंगे सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में आप मेन वर्ब लगाते हैं या लगाते हैं आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस तब लगाते हैं जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब प्लूरल होता है तो आप मेन वर्ब लगाते हैं, यानी कि ये कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट आपका ही है, और ही आप सभी को पता है सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में आपने देखा है कि सिंगुलर के लिए आप ये वाला यूज करते हैं। यदि आपका यहाँ प्लूरल होता, जैसे वी होता, दे होता, तो आप बस कॉपी पेस्ट कर देते, आपका टेंस कंप्लीट हो जाता या सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, आप लिख देंगे, उसके बाद या तो एस ऐड करेंगे या ई एस। तो ई एस के लिए मैंने आपको बताया है, ऐड करने के लिए आपको लास्ट में देखना है, मेन वर्ब के लास्ट में या तो होगा ओ या होगा एस, डबल एस, सी एच और ओ एक्स एस एच सी एच, इस प्रकार से जेड या आपके होते हैं, आपको ऐड करना है। एस एच 6 आपको नोट कर लेनी है। यदि आपकी मेन वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको ई एस ऐड करना है। तो ये ओ है और इसमें ओ लास्ट में दे रखा है, तो आप ई एस ऐड करेंगे। ये रहा आपका सेंटेंस, ही गोज टू द बीच एवरी वीकेंड, यानी कि एवरी आपकी एडवर्ब थी जिसे आपने पकड़ा और सेंटेंस को पूरा हल कर दिया। तो एडवर्ब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मैंने आपको 7 या 10 इंपॉर्टेंट एडवर्ब पहले ही लिखाई है, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से सारे टेंस कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ये क्लासेज शुरू नहीं होगी, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए रेगुलर क्लासेज के लिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है, नेचर गिव अस ईच एंड एवरीथिंग। तो ईच और एवरी मैंने ये दोनों ही आपको एडवर्ब लिखाई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ईच और एवरी से आपने सेंटेंस पकड़ लिया कौन सा टेंस का है। इस प्रकार से आपकी एडवर्ब हेल्प करेगी। नेचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आपको यहाँ कंडीशन बता दी है। सिंगुलर प्लूरल के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप इन दोनों में से एक यूज करेंगे। यदि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होता तो आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाते, डू और डज जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो नेचर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया ये वाली कंडीशन आप फॉलो करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। ई एस ऐड करने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। इसमें ओ एक्स एस एच सी एस एच कुछ नहीं है, पीछे ई है, तो आप एस ऐड कर देंगे। ये आपका सेंटेंस बनेगा, नेचर गिव्स अस ईच एंड एवरीथिंग। लास्ट वाला क्वेश्चन ये आपको एडवर्ब से सोल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या दे रखा है। तो इसमें कहा है कि पानी 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल्स होता है, उबलता है। तो ये आपका एक साइंटिफिक प्रूफ है, यानी कि वैज्ञानिक प्रमाण है इसमें, और इसमें आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल होते हैं। मैंने अभी आपको लिखाया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, उसमें लिए आपको यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, न तो इंटेरोगेटिव है और न ही नेगेटिव। तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो ई एस लगाना है या एस लगाना है या फिर मेन वर्ब लगानी है। तो आप अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए। वाटर ये आपके नॉन काउंटेबल के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको
इसमें हमेशा सिंगुलर मानना है। जितने भी वाटर्स लिक्विड होते हैं वो सिंगुलर के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो आपको बॉयल के साथ या तो ES लगाना है या S। तो ES लगाने के लिए आपको ये लास्ट में देखना है, इनमें से कोई लास्ट में है क्या, मेन वर्ब के नहीं है, तो आप केवल S लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका दे रखा है। टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल हो चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।